दोस्तों, आगाज़ भारत न्यूज़ की टीम इस समय गोरखपुर के नेशनल कला एकेडमी जगह पे स्थित है, जहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा वर्ग मोर्चा के प्रांतीय पर्यवेक्षक हैं सूर्यभान पटेल जी। हम लोग इनसे जानेंगे कि यह किस उद्देश्य से यहाँ पे सभा का गठन किया गया है और क्या इनका मिशन है। सर, बताया जरा। पिछड़ा वर्ग के साथ जो हमारे साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, इस सबको लेकर के हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने जो है 14 सितंबर को जो हमने ज्ञापन दिया था और आने वाली तारीख को 30 को भी हम दे रहे हैं। वो मुद्दों को लेकर के अपर निजी सचिव अमर सिंह को तत्काल बहाल किया जाए, ऐसे हमारे 5 मुद्दे हैं। इनको लेकर के हम अभी पूरे देश भर में आने वाली 30 तारीख को धरना देने वाले हैं, और अगर इससे हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम पूरे देश में रैली प्रदर्शन 14 अक्टूबर को करने वाले हैं। क्या समस्याएं हैं पिछड़ा वर्ग से? पिछड़ा वर्ग की तमाम समस्याएं हैं। आज हमारा खेती किसानी भी जो है नीलाम करने की स्थिति पर आ गई है। किसान कर्ज से मर रहा है, नौकरियों से हमको बाहर किया जा रहा है, रेलवे में नई भर्ती बंद कर दी गई है, रेलवे को बेचने का काम किया जा रहा है। फिर हमारा सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो हमको आरक्षण कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर हम नौकरी करेंगे? हम तो रोड पे आ जाएंगे। खेती हमारा 90% किसान करता है जो पिछड़े वर्ग का है। केवल 10% में हम लोग जो है वो केवल 2% नौकरियों में है, मात्र 2% बैकवर्ड और नौकरियों में है, और रोज़गार में जो काम कर रहे हैं हमारे लोग वो मिला के 90% हम किसानी खेती करते हैं। और खेती भी हमारी घाटे की सौदा बनाती जा रही है सरकार। नहीं, सरकार तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने की तैयारी में है। उद्योग का दर्जा जो देने की तैयारी नई नीति बनाई है, ये षड्यंत्रकारी है। इसमें हम लोगों का कोई हिस्सेदारी नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह करके पूंजीपतियों के हाथ में खेती किसानी बेचना चाहती है। वो कौन से आधार हैं जिसके आधार पे लग रहा है कि सरकार गुमराह कर रही है? इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक आधार है, LPG है, इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं। किस तरीके से समाज को जागरूक कर रहे हैं आप? समाज को हम लोग जा करके गाँव में जागरूक कर रहे हैं। ये महामारी आ गई, नहीं तो अब तक यह जागरूकता इतनी आ जाती कि हम लोग सड़क पर आ जाते इसके विरोध में, लेकिन महामारी की वजह से हमको समय देना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना पड़ रहा है। इस वजह से हमको थोड़ा चलने में अभी असुविधाएं हो रही हैं, कम हम काम कर पा रहे हैं, अपने बैकवर्ड समाज को जगा नहीं पा रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। इस बात को सरकार देख नहीं रही है। केवल पेपर में और नियम बनाए जा रहे हैं कि FPO बना दिया जाए, FPO बना दिया जाए। 10,000 FPO से कितना काम हो जाने वाला है हमारा? किसानों के लिए बात तो कर रहे हैं कि हाँ हम FPO बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अभी तक किसानों को FPO कैसे बनेगा इसके बारे में कोई जानकारी, इनका कोई काउंटर नहीं है। ना इनके कृषि अनुसंधान वाले जानते हैं, ना इनके जो है कृषि विभाग वाले जानते हैं, ना उद्यान वाले जानते हैं। तो फिर किसानों का कौन सा हित करना चाहते हैं? यानी सरकार का पूरी तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ये साबित होता है कि षड्यंत्र है कि अगर अभी तक इन्होंने कहा कि 10,000 FPO हम बनाएंगे, 5,000 हमारे बन चुके हैं, और FPO को किसानों को अभी इसके बारे में कहाँ से शुरू किया जाए कोई जानकारी नहीं, बल्कि तमाम प्रकार के दलाल 40-40 हज़ार रुपया ले करके FPO बनाने की बात कर रहे हैं। तो 40,000 रुपये हमारा किसान देगा, फिर किसान संगठन बनाएगा, वो भी 1,000 बनाएगा, 1,000 लोग इकट्ठा होंगे। तो बात ये पूरी कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इनके उद्यान को पता होना चाहिए, इनको DD को पता होना चाहिए, इनके कृषि अनुसंधान को पता होना चाहिए, TV पर आना चाहिए, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। ये तो किसानों के साथ धोखा है, ये तो साबित करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आपने, हमारा किसान सबसे ज़्यादा बोलता है, किसान बोलता है, पिछड़ा वर्ग के लोग बोलते हैं। गन्ने की कोई कीमत नहीं बढ़ाई गई। गेहूं का जो रेट था वो अभी जो है जो पहले था सीजन में उससे ज़्यादा कम रेट पर बिक रहा है। इनके हाथ में दाल है वो महंगी है, इनके हाथ में मसाला है वो महंगा है, किसानों के हाथ में जो है वो कौड़ियों के भाव में बिक रहा है। तो षड्यंत्र नहीं तो क्या है? पिछड़ा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? पिछड़ा वर्ग को हम संदेश देना चाहेंगे कि अगर हमारे पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठा होते हैं और इनकी नीतियों को सुनकर, समझकर, पढ़कर, तो जब तक हम पढ़ते नहीं हैं तब तक इनकी बात को हमें मानना नहीं चाहिए, और मान करके इनके ऊपर अंधविश्वास में भरोसा नहीं करना चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद।